देव महाराज जी की है। कथा है जयदेव महाराज जी की, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था। जयदेव महाप्रभु के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। अतः बचपन से ही जयदेव महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपना माता पिता मानते थे। जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया तो दर्शन करने के पश्चात इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूँ। क्या मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा? वृक्ष के नीचे रहूंगा, एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहूंगा दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु ने। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना, इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है, इतना प्रिय जगन्नाथ जी के रचयिता के होने की वजह से बना है। शब्द तो संस्कृत के हैं, कोई जानकार हम आप में से कोई भी लिख सकता है, पर यह लिखा है जयदेव महाप्रभु ने। जयदेव महाप्रभु जीते हैं तो श्री जगन्नाथ जी के लिए रोम रोम में वास है भगवान भक्ति का, भागवत भक्ति का। मतलब कई बार सामग्री से प्रेम नहीं होता, सामग्री बनाने वाले से होता है प्रेम। महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामग्री तो बहुत प्रस्तुत करने वाले हैं, पर प्रस्तुत करने वाला कैसा है उससे ठाकुर जी को सामग्री अच्छी लगती है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, समर्पण, प्रेम और कुछ नहीं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा बताओ, मेरा इतना प्रिय है जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय है, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद को ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगाकर सोते हैं। कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल 20 साल 50 साल कर ले, श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। इन 1000 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं गई जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद को ओढ़कर नहीं सोए हों। हर रात हृदय से लगाकर रखते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जब तक गीत गोविंद का पाठ नहीं होता श्री जगन्नाथ जी नहीं सोते। बद्रीनाथ धाम, वहां भी गीत गोविंद का पाठ होता है, द्वारिका में भी गीत गोविंद का पाठ होता है। गीत गोविंद रात में सुनेंगे तब ही ठाकुर जी को नींद आती है, क्योंकि रचयिता जयदेव जी हैं। और जयदेव जी हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया, कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए यह वृक्ष और यह स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को चिंता है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई। एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थे। ठाकुर जी बहुत पहले ही यह योजना बना लेते हैं। सुदेव ने भगवान से कहा, भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूँ उसकी बाल्यकाल पूरी होने के बाद जैसे ही वह बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वह बालक आपका हो जाएगा, यह मेरा वचन है, ऐसा सुदेव जी ने कहा। अब श्री जगन्नाथ जी ने देखा कि जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे ही रहते हैं। तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इन्हें वृक्ष के नीचे रहने वाले आदत विचार को दूर करें। तभी ठाकुर जी को याद आया, एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वह हमें अर्पित करेगा। ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव के यहाँ
एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने विचार किया, उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु ने सुदेव को स्वप्न दिया। स्वप्न में जाकर उनको याद दिलाया, तुमने हमको अर्पित करने के लिए कहा था अपने संतान को, एक बेटी हुई है, अब भूल गए हो अपना वचन। अगले ही दिन सुदेव अपनी बेटी लेकर महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने आए और कहा, जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा करें, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी है। यह मेरी पुत्री है, आप इसे स्वीकार करें। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, अब यह हमारी हो गई, तो हम जहां कहेंगे वहां इसको लेकर जाओ। सुदेव बोले, आज्ञा करें भगवान। ठाकुर जी ने कहा, वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की है, उनसे जाकर अपनी बेटी का ब्याह कर दो। सुदेव जी की बेटी का नाम पद्मावती था। सुदेव जी बोले, भगवान वे वन में रहते हैं, वन में बेटी कैसे रहेगी? ठाकुर जी ने कहा, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं, फिर तुम चिंता क्यों करते हो? हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, जाकर उनसे ब्याह करो इसका। सुदेव ने कहा, जो आज्ञा भगवान। जाते जाते श्री जगन्नाथ प्रभु ने कहा, सुनो, तुम अपनी बेटी को लेकर संबंध कराने आए हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना। ऐसा कहना कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बस जाए, वृक्ष के नीचे रहते हैं, न रहना पड़े, कम से कम झोपड़ी ही हो जाए। सुदेव जी अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर पहुंचे श्री जयदेव जी के पास, जो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रणाम किया जयदेव महाप्रभु को। महाप्रभु ने पूछा, कहिए भगवान, कैसे आना हुआ? सुदेव जी बोले, भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके योग्य है। मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूँ, और यह मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया हूँ कि मैं इसका पिता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर आज्ञा दिया है कि आप इनको स्वीकार करें। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस के बोले, जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद तो 16,108 शादी किए हैं, उनको क्या कमी है? वे तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, अर्थात भगवान कुछ भी करने न करने या किसी भी तरह करने में सक्षम है। भगवान एक ही समय में संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। यह भगवान की दिव्य शक्ति है। वो संभाल भी सकते हैं, पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूँ, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई, इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इनका भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा। ठाकुर जी के प्रति क्षमा करें। भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा है, अब महाप्रभु से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए। बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है, पर यह स्वीकार नहीं है, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। श्री जयदेव महाप्रभु मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। सुदेव जी कहते हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे। जयदेव जी ने कहा, हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन यह नहीं करेंगे। सुदेव जी को क्रोध आ गया, बोले, भगवान की आज्ञा न मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं अपनी बेटी? चल बेटी। पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई, बोली, नहीं, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, तो मैं इनको सर्वस्व दे चुकी हूँ, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूँ, यह भले ही मुझे स्वीकार न करें। पिताजी, अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इनकी ही हूँ, चाहे ये मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले, वाह, ऐसा समर्पण!
तो हमने नहीं देखा, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं चलो, तुम जाओ। वह बोली नहीं, महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया है, अब तो मैं आपकी हूँ। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगी ना तो खुद ही भाग जाएंगी। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सामने वाले वृक्ष के नीचे बैठ जाती, उनको अपलक नेत्रों से देखती। वन के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपलक जयदेव जी को देखती रहती। वन में तो सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े हैं, पर पद्मावती को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन बाद जब पद्मावती लौट के नहीं गईं, तो जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, यह श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझ पर, देखो। और कह रहे हैं कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुम्हें उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। यह बात सोचकर जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं। मेरे 5 बार मना करने पर भी यह कन्या अपने स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है यह वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहाँ तपस्या देखी है। लेकिन इसको यह सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जगन्नाथ जी, और कौन। जगन्नाथ महाप्रभु का मेरे ऊपर अधिकार है। दिल में जब इस बात को जयदेव जी ने माना, तब उन्होंने पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वरण करूंगा, चलो। तब पद्मावती से ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कहा देवी तुम तो ऐसे वृक्ष के नीचे रहती अच्छी नहीं लगती, चलो। बंगाल का जन्म था जयदेव महाप्रभु का। कुछ लोग उस स्थान को उड़ीसा में कहते हैं, केलुविंद नाम का स्थान है। वहां अपनी पत्नी के साथ गए और गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी। हाँ, अब ठीक है, झोपड़ी में रहता है। अब कम से कम धूप वर्षा सर्दी गर्मी जीव जंतुओं से तो सुरक्षित है मेरा जयदेव। कहीं यह भी जिक्र आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और पद्मावती लिखती थी। जयदेव जी उनसे लिखवाने की क्रिया करवाते थे। दोनों दंपति मिलकर महाप्रभु जगन्नाथ जी का यशगान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार एक अष्टपदी का सुंदर भाव आया चित्त में, और उस अष्टपदी में रास विहार का वर्णन कर रहे थे जयदेव जी। रास विहार का वर्णन करते करते उनके मन में एक सुंदर भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं, और रास विहार विहार करते करते ठाकुर जी आते हैं, और थकी हारी किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी को थका हारा जानकर ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। क्या है ठाकुर जी के मन की इच्छा? ठाकुर जी के मन की इच्छा है कि मैं एक बार किशोरी जी के दोनों चरण पकड़कर अपने सिर पर धर लूं, और किशोरी जी ये करने नहीं देती। ठाकुर जी किसी न किसी कौतुक से प्रणाम तो कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी का क्या मन है कि जो पैर का तलवा है ना किशोरी जी का, जब बैठी हूं तो उनके दोनों पैरों को सिर पर धर लूं। जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद कर चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखाई दिया कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठाकर मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए। कहीं ऐसा न हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि यह परमात्मा है, यह साक्षात जगत नियंता हैं, जगत आधार त्रिलोकीनाथ स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठाकर अपने सिर पर रख रहे हैं।
कहीं इनके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी। बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य कर्म कर आता हूं और फिर इसको थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा। ऐसी कोई भावना ना आवे जिससे इसके चित्त में दुर्भाव प्रकट हो जाए। जयदेव महाप्रभु ने कहा, देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रखकर जयदेव महाप्रभु बोले, तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ। और स्नान करके प्रसाद पाकर फिर लिखूंगा। पद्मावती चली गई प्रसाद बनाने। जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे, किशोरी जी के चरण मुझको सिर पर धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस भाव को वर्णन करने में जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं। ये बोल के गए हैं स्नान करके आएंगे, फिर परिवर्तित कर कुछ और लिख देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण कर स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए उनके घर में। पत्नी ने देखा, बोली, बड़ी जल्दी स्नान कर आ गए। जगन्नाथ भगवान जो जयदेव जी के रूप में है। कहा, हाँ देवी, मुझे वो पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है। लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूँ। और बताओ, भोजन तैयार है? पत्नी बोली, हाँ। उन्होंने कहा, लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख कर आता हूँ। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण कर इस पंक्ति को लिखा। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले, इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा, तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूँ। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा और लिख कर जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। पूरी पंक्ति संपूर्ण कर ठाकुर जी ने कहा, देवी भोजन लगाओ। पद्मावती ने ठाकुर जी को प्रेम से भोजन पवाया। नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते, फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी। आज ठाकुर जी ने अपना अधरा अमृत दे दिया पद्मावती को, और पद्मावती ने प्रेम से उसी में दाल दाल भात मिलाकर पाया। आज तो ऐसा अद्भुत हुआ, पद्मावती बोली, ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई हैं। कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ प्रभु का भात पा रही हूँ क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर एक एक कौर पा रही थी। तभी जयदेव जी, असली जयदेव जी आ गए। और वह जयदेव कहाँ गए? बोले, देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूँ, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए भीतर कक्ष में। असली जयदेव जी आ गए। आकर अपनी पत्नी को देखा। वाह देवी, इतने जोरों की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली, क्या कह रहे हैं? जयदेव जी बोले, तुम रोज हमको पवाती हो, फिर हमारे बाद पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली, कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे, अभी अभी तो आप प्रसाद पाकर सोने गए थे, आपका जो बचा था वही मैं पा रही हूँ। जयदेव महाप्रभु बोले, मैं तो तब का गया, गंगा स्नान करके और संध्या बंदन करके अब लौटा हूँ, मैंने कहाँ प्रसाद पाया अभी। पद्मावती बोली, अरे, थोड़ी देर पहले आप आए, आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है, जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए। और लिखकर आज आप बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे। वाह जयदेव, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया और सोने गए भीतर, और पीछे से निकलकर बाहर आ गए। ये क्या लीला कर रहे हैं आज आप? जयदेव महाप्रभु बोले, मैं पंक्ति लिखने गया था, आया था। पद्मावती बोली, हाँ। जयदेव जी बोले, कहाँ है गीत गोविंद काव्य? पद्मावती बोली, वह वहीं है जहां आप रखते हैं। तुरंत दौड़ कर गए जयदेव जी। जैसे ही उस पंक्ति को देखा,
जिस पंक्ति को लिखने में उन्हें संकोच हो रहा था, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से लिख कर गए हैं। और अब जब अंतिम पंक्ति पर नजर पड़ी तो जयदेव महाप्रभु की, तो वहां लिखा था, जयदेव की जय हो, जयदेव की जय हो, जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ, उसकी जय जय हो। अपने प्रति मान सम्मान महाप्रभु जगन्नाथ जी के द्वारा देखकर जयदेव जी रो पड़े। तुरंत पत्नी से बोले, चलो जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सम्मुख आकर इतना रोए, बोले, हे नाथ, आप कितना स्नेह करते हैं मुझसे, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। आपने मुझे सर्व भावों से युक्त कर दिया। मैंने क्या दिया नाथ आपको? केवल शब्द ही तो प्रकट करता हूँ। मैंने कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात तो आपको दिया नहीं। इससे अधिक तो मैं कुछ दे भी नहीं सकता आपके लिए। जगन्नाथ महाप्रभु जयदेव जी को देखकर कहते हैं, वही शब्द जो तुम मेरे लिए लिखते हो, वही मेरे लिए सबसे प्रिय भोग है। जब कोई भक्त अपने शब्द प्रकट करता है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय।